हम समझ सकते हैं किस तरह का खौफ रहा है। आज चर्चा हमने इसी पर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी घटना हुई है। भीड़ की वजह से कई लोगों के बेहोश होने की खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 की घटना बताई जा रही है। प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है और जिसके चलते यहाँ पर ये घटना घटी है। भीड़ की वजह से कई लोगों के बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है प्रयागराज जाने की ये ट्रेन थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 की घटना बताई जा रही है, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी। प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर यह भीड़ बढ़ी और उसके बाद यहां पर कुछ लोग बेहोश हो गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 से, जहां पर ये बड़ी घटना घटी है कि कई लोग बेहोश हो गए हैं। कारण था भारी भीड़ की वजह से, और भारी भीड़ की वजह से यहां पर लोगों के बेहोश होने की ये खबर सामने आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 की घटना बताई जा रही है। प्रयागराज जाने के लिए जिस ट्रेन को पकड़ना था और उसी दौरान जो प्लेटफॉर्म रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 13-14, वहां पर यहाँ पर कुछ लोग बेहोश हो गए हैं और वजह बताई जा रही है कि भारी भीड़ इस दौरान थी, जिसके चलते लोग बेहोश हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 की घटना बताई जा रही है और ऐसे में यहाँ पर भीड़ होने के कारण काफी लोग बेहोश हो गए हैं। बताया जा रहा है प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ अचानक बढ़ गई थी, जिसके चलते यहाँ पर कई लोग बेहोश हो गए हैं। तो लगातार प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती रही और इसी भीड़ का कारण ये रहा कि इसी भीड़ की वजह से जो कई लोग थे वो बेहोश हो गए, क्योंकि उन्हें काफी दिक्कतें उस वक्त हो रही थी। और ऐसे में हमारे साथ संवाददाता पंकज राय भी जुड़ गए हैं और अपडेट के लिए। पंकज, क्या कुछ बताया जा रहा है? आखिर कितनी भीड़ यहाँ पर थी कि लोग बेहोश हो गए? बिल्कुल, देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का आज से एक शुरुआत की गई थी, जो कि वंदे भारत के तौर पर। लेकिन उस ट्रेन में आज अगर देखा जाए तो जितनी उसकी क्षमता, उसके कई गुना अधिक वहां पर पब्लिक जुट गई, जिसकी वजह से भगदड़ होने की संभावना बनी थी और भगदड़ हुई। भगदड़ में जो जानकारी मिल रही है, कुछ लोगों को जो बेहोशी की स्थिति में उनको नजदीक में इलाज के लिए ले जाया गया है और कुछ लोगों को स्टेशन पर ही व्यवस्था कर करके उनको पानी या इस तरह की चीजें उपलब्ध कराई जा रही है और सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में पूरा वहां पर देख रेख की जा रही है। लेकिन जो भगदड़ होने का कारण है, कहीं न कहीं जो क्षमता है, जो स्टेशन की क्षमता, उससे ज्यादा अधिक लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे कुंभ जाने के लिए, जिसकी वजह से जो जानकारी मिली है, भगदड़ हुआ है। फिलहाल दमकल विभाग को भी इसकी सूचना मिली थी। वहां एक कॉल मिलती है। कॉल मिलने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर वहां 4 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और अभी भी वहां पर टीमें काम कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित, जो ज्यादा भीड़ में जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन स्थिति सामान्य है। मेरी सीनियर अधिकारी सीपीआरओ से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एक और स्पेशल टीम तत्काल प्रभाव से लगाई गई और लोगों को सुरक्षित उसमें बैठाया गया है, यहाँ से रवाना किया जा रहा है। लेकिन जो भगदड़ के कारण कुछ लोगों की दबे और कुछ लोगों को दिक्कतें हुई है, वो अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो सूचना वहां से मिल रही है हम लोगों को सूत्रों से, कि उनके अनुसार 4 से 5 लोगों को दिक्कतें हैं, उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर ये भी बात समझनी होगी, क्योंकि अगर ट्रेन में ये लोग जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितनी सीटें हैं उतने ही टिकट होंगे। उसके बाद इतनी भीड़ कैसे बढ़ जाती है? क्या कोई लापरवाही यहाँ पर दिख रही है, या जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ट्रेन के माध्यम से भी? क्या उसमें भीड़ बढ़ने की वजह क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, कुंभ जाने के लिए लोग एक तरह से देखा जाए तो लगातार, ये नई दिल्ली देखा जाए या कहीं बाहर के किसी भी स्टेशन पे देखा जाए तो लगातार भीड़ हो रही है। उसको लेकर के प्रशासन की चौकन्ना है। लेकिन इस तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर जो क्षमता थी, उससे ज्यादा लोगों का जुटना कहीं न कहीं एक सवालिया निशान है। जिस तरह से तैयारियां, उस पर सवाल भी खड़ा होता है। बिल्कुल, तो प्रशासन की तैयारी नहीं थी, यानी कि जब इस तरह से आखिरी दौर चल रहा है महाकुंभ में और कुछ ही दिन बचे हैं, तो लोगों की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच जाए। तो ऐसे में दिल्ली का जो प्रशासन है रेलवे स्टेशन का, वो क्या कुछ कर रहा है? क्या उन्हें इस पे कंसर्न नहीं लेना चाहिए? कितनी भीड़ जुटती है, ये देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ है। तो क्या वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी जो ये बताता कि ठीक है इस प्लेटफॉर्म पर आप नहीं जाइए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाइए? तो ये कम से कम डिटेल्स देने वाला होना चाहिए कोई।
देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयारियां पूरा है। हर जगह प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी है, सीआरपीएफ आरपीएफ की टीम भी तैनात है मौके पर। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक आदमी जाता है तो 4 लोग पहुंचाने भी जाते हैं। ये जो समस्या स्टेशन पे आती है ये आमतौर पर हमेशा रहती है। लेकिन इस समय कुंभ में जो कई लोग जा रहे हैं तो उनको कई लोग छोड़ने भी आ रहे हैं। उस क्षमता, उस भीड़ को देखते हुए कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन उस पर रोक नहीं लगा पाया होगा, या इसकी जो भी चीजें होंगी खुलकर अभी जांच में कुछ देर के बाद सामने आ सकती है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल इस पर पूरी शासन प्रशासन का नजर है। रेलवे प्रशासन इस पर पूरा एक्टिव है। रेलवे प्रशासन की तरफ से लगातार जो है इस घटना को देखते हुए एक स्पेशल ट्रेन और व्यवस्था की गई है। मेरे सीपीआरओ से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमने तत्काल प्रभाव से दूसरा एक स्पेशल ट्रेन लगाया और उस पर भी व्यवस्था किया। लोगों को यहाँ से जितने लोग आए थे उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरी टीम तैनात है। लेकिन भगदड़ का कारण क्या है, किस तरह से भगदड़ हुआ, कितने लोग घायल हुए, आधिकारिक पुष्टि कुछ ही देर में हो सकती है, क्योंकि इस पे तमाम टीमें लगी हुई हैं और नजर बनाई हुई है। वहाँ आरपीएफ की टीम भी तैनात है, रेलवे पुलिस की भी टीम वहाँ पर तैनात है। तमाम टीमें लगी, उनके साथ साथ दमकल विभाग की टीम पहुंच गई है। 4 गाड़ियां फायर की हैं। तमाम सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद है और उसको वहाँ पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कितने लोग ये घायल हुए होंगे इस दौरान? देखिए अभी जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि 5-6 लोगों के ऐसी जो भीड़ ज्यादा हुई थी उसमें दबे होने की आशंका है। फिलहाल जो आंकड़ा है, आंकड़ा तो आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सरकारी जो हो सकता है कुछ टाइम के बाद एक पुष्टि हो, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वहाँ पे 5-6 लोगों की या 10 लोगों के आसपास ऐसा संभवतः जो सूचना मिल रही है कि 10 लोगों के भीड़ की वजह से दिक्कतें हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, ऐसे लोगों की 10 का आंकड़ा रहा है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है। कुछ ही देर में खुलासा हो सकता है कि ये भगदड़ किस तरह से हुई, किसने किया या किस तरह से हुआ, तमाम चीजों पर जानकारी आएगी। जी बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर ये भी देखिए कि प्रयागराज जाने के लिए 2 और ट्रेनें बढ़ाई गई हैं, और ऐसे में भी अगर भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जल्द ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। लोगों के अंदर की इच्छा है कि हम भी महाकुंभ का हिस्सा बन जाए या हम भी पहुंचे। हालांकि 2 ट्रेनें भी अब लग रहा है कि काफी नहीं होगी इन लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लगातार अगर देखा जाए तो कुंभ के दौरान शुरू से ही स्पेशल ट्रेनें कभी 150, कभी 200, कभी देखा जाए तो 24 घंटे के अंतराल में 300 तक की ट्रेनें चलाई गई हैं। उसके बाद भी ये स्थिति, क्योंकि कहीं न कहीं जैसा आपने कहा कि लास्ट चल रहा है तो लास्ट की वजह से ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं देखने के लिए, तो ये एक तरह से एक चौकन्ना होना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा रेलवे प्रशासन को, क्योंकि अब जो भी लोग बचे हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जाने का वहां पर प्रयास करेंगे। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशासन को, शासन प्रशासन को जागना होगा और चौकन्ना होना पड़ेगा। नहीं तो स्थिति अभी आज इस तरह से तो आगे भी कुछ भी बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। तमाम चीजों पर फिलहाल नजर है लोगों की, प्रशासन की, और वहां पर कई टीमें लगी हुई हैं। अभी कुछ ही देर में ये खुलासा हो सकता है कि किस कारण से